नमस्कार बच्चों। आज वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत आवश्यक बातें और आपकी छुट्टियां लग गई होगी तो आपका टाइम पास एवं आपको ज्ञानवर्धक बातें जिससे आप जीवन में कुछ कर पाएँ, ये मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताना चाह रही हूँ। तो बच्चों, छुट्टियों में आप खूब मौज मस्ती कर रहे होंगे, उसके साथ साथ आप अपना होमवर्क वगैरह भी कंप्लीट कर रहे होंगे। किंतु उससे भी हट के आज मैं आपको बताऊंगी कि हम घर के कामों में हाथ बटाएं, अपना टाइम पास केवल मोबाइल में ना करें, अपनी माता के कामों में हाथ बटाएं या पिताजी के कामों में हाथ बटाएं या आसपास की खरीदारी है या कुछ भी है, इस तरीके के जो भी मम्मी पापा आपके काम बताते हैं वो काम आप करें। घर में साफ़ सफाई रखें, व्यवस्थित रखें घर को, अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखें। और इसके अलावा आज मैं आपको एक काम और सौंपने जा रही हूँ, वो है पेड़ पौधों की सेवा करना। तो बच्चों, आप अपने घर से ही क्यों ना शुरुआत करें इसको। इन दिनों में आप अपने घर में गमलों में मिट्टी डालें, गमले खरीदें, गमले ना हो तो पुराने डिब्बे वगैरह रहते हैं उसमें आप मिट्टी डालें, उसमें छेद करके और मिट्टी से भर दें। उसमें कुछ बीज लेके आएँ, सब्जियों के हो या फूलों के हो, इस तरीके के बीज उसमें आप बोएं और उसको उगाएं, उसको नित्य पानी दें। और जब उसमें से पेड़ पौधे निकल आए तो उनकी सेवा कीजिए। उससे आपको सब्जियां घर बैठे मिलेंगी, फूल मिलेंगे आपको, जिससे आप अपने घर में भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो बाहर से अपने को जो सब्जियां मिलती है, तो उस सब्जियों से कहीं आपकी सब्ज़ी बहुत शुद्ध होगी, तो वो आपको फ़ायदा करेगी। इसी तरीके से बच्चों, आप अभी पिकनिक मनाने जाते होंगे या कहीं ट्रेन से मामा के घर, चाचा के घर घूमने जाते होंगे। तो बच्चों, एक बात ध्यान रखें, आप घर में जैसे आम खाते हैं या कोई भी फल खाते हैं, तो आप इन बीजों को घर में धूप में अच्छे सुखा के, धो के अच्छे से सुखा के एक पॉलीथीन में या एक डिब्बे में पैक करके रखें। जब भी आप जाएं, कहीं यात्रा करने जाएं या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं या पिकनिक मनाने जाएं, बच्चों खेलने जाएं ग्राउंड में, या आपके शहर में नदी हो तो नदी में नहाने जाएं, तो ऐसे समय में आप इन बीजों को अपने साथ ज़रूर लेके जाइए। तो जाते जाते बच्चों, रास्ते में ये बीज यदि आप फेंकते हुए जाएंगे, तो बच्चों आगे बारिश के दिनों में यही बीज पौधे के रूप में उगाएंगे और बहुत बड़े वृक्ष बन जाएंगे। आप जानते हो बच्चों, अनजाने में आप प्रकृति का इतना बड़ा फ़ायदा करेंगे, क्योंकि आजकल पेड़ पौधों की कमी हो गई है और जिससे पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है। तो यह इस तरीके से हम अपनी प्रकृति के लिए सहयोग कर सकते हैं। ये एक आपको वृक्षारोपण का काम, एक प्रकृति को देने का काम हो जाएगा। प्रकृति हमें देने का ही काम करती है। देखिए ना, चारों ओर जो सृष्टि है हमेशा हमको देती रहती है, तो हमारा भी कर्तव्य है सृष्टि के लिए कुछ देने का। पृथ्वी माता हमें हमेशा देती ही रहती है, अनाज देती है, खनिज देती है, तो देने का ही काम करती है। हवा हमें वायु देती है, ऑक्सीजन देती है, जल मिलता है हमें फ्री में, तो सब क्या करती है प्रकृति, हमेशा हमें देती है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसके लिए हम कुछ करें। तो बच्चों, प्रदूषण बहुत फैलते जा रहा है, तो इस तरीके से आप बीजों को फेंकते जाएंगे या कहीं ग्राउंड में खेल रहे हैं तो ग्राउंड के चारों ओर यदि आप सभी बच्चे मिलके यदि एक एक पौधा लगाएंगे, तो अच्छे खासे वृक्ष बन सकते हैं, जिससे लोगों को छाया भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे और शुद्धता रहेगी, वायु में शुद्धता रहेगी, आपको शुद्ध हवा मिलेगी। नीम के पौधे लगाइए आप, तो आम के लगाइए, नीम के लगाइए, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष लगाइए आप, जिससे आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी और वातावरण भी शुद्ध रहेगा। नदी के किनारे जाएंगे तो नदी के किनारे पर भी आप पेड़ पौधे बीज डाल सकते हैं, जिससे नदी के किनारों पे पेड़ पौधे उग आएंगे, तो
बारिश के दिनों में जब बाढ़ आती है तो ये पौधे बाढ़ रोकने का काम करते हैं और स्वच्छता भी रहती है। तो इस तरीके का काम यदि आप करेंगे तो प्रकृति के लिए आपकी बहुत बड़ी देन होगी और आपको भी कुछ करने का एक अलग अपना अनुभव और आनंद प्राप्त होगा। तो बच्चों, ये काम आप अवश्य कीजिए। इसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए। वृक्ष में भी कण कण में भगवान का वास होता है। आप वृक्षों की भी सेवा मन लगा के कीजिए, तो देखिए उनके चैतन्य का आपको कैसे लाभ होता है। आपको परीक्षण करना है बच्चों, यदि आपके घर में जो भी फूल है या फल है, कुछ भी आप उगाते हैं, यदि फूल भी उगाया आपने और रोज़ उनसे प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना का फल इतना होता है कि उसमें वास्तव में बहुत फले फूले हो जाएंगे आपके वृक्ष। और प्रार्थना करके यदि आप ये फूल भी ईश्वर के ऊपर चढ़ाएंगे तो देखिए आप दूसरे दिन तक कितनी भी गर्मी पड़े, आपके फूल कभी नहीं मुरझाएंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद ही इनको आप तोड़िए, तो इसका चैतन्य, ईश्वर का चैतन्य इसमें रहता है। इसका लाभ हमें अवश्य मिलता है। ये बच्चों आप ज़रूर करके देखिए। ये अंधविश्वास की बात नहीं है, ये आध्यात्मिकता की बात है। तो इसे आप अवश्य करिए और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होइए। नाम जप कीजिए खूब। आप जो भी इष्ट को मानते हैं उसका नाम जप कीजिए और नाम जप करते हुए यदि कार्य कर देंगे तो ये बहुत बड़ी ऊंचाई का कार्य हो जाएगा और आप कार्य सिद्ध करेंगे, प्रकृति को आप लाभ पहुंचाएंगे। तो मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो आज ही से बीजों का संग्रहण करना शुरू कर दीजिए और इसका फ़ायदा उठाकर आप ज़रूर इस योजना को कार्यान्वित कीजिए। नमस्कार एवं धन्यवाद।